मैसम तमार असदी बाजार कोफा में खजूर बेचने वाले और अमीरुल मोमिनीन से दीवानगी की हद तक इश्क करने वाले सहाबी। लोग आपको मजनून अली, अली का दीवाना कहा करते थे। अमीरुल मोमिनीन के असहाब में आपकी शोहरत की वजह ही यही है कि जब भी किसी महफिल में अमीरुल मोमिनीन या इमाम हसन और हुसैन के खिलाफ जुबान दराजी की जाए तो जनाब मैसम अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं जिंदा रहूं या मारा जाऊं, मुमकिन नहीं है कि मेरे होते हुए कोई अली के खिलाफ बोले। जब इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार किया तो इब्ने ज़ियाद ने मस्जिद कूफा में खुतबा दिया। उस खुतबे में इमाम अली मकाम के खिलाफ गुफ्तगू की और बोला कि हुसैन इब्ने अली को यह हक किसने दिया है कि वो खलीफा मुस्लिमीन की बैत का इनकार करें? क्या वो इनकार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो रसूल के बेटे हैं? क्या रसूल से रिश्तेदारी की बुनियाद पे खलीफतुल मुस्लिमीन की बैत का इनकार किया जा सकता है? इब्ने ज़ियाद ने कहा कि रसूल से रिश्तेदारी इज्जत की बुनियाद नहीं बनती, क्योंकि कुरान में पिसर नूह का भी वाक़या है और रसूलुल्लाह के चचा अबू लहब का भी वाक़या है। एक नबी का बेटा है, एक नबी का चचा है, लेकिन कुरान में अल्लाह इन पे गज़बनाक नजर आता है। तो हुसैन को यह हक किसने दिया कि वो यजीद की बैत से इनकार करें? उसी महफिल में जनाब मैसम गज़बनाक होकर शेर बबर की तरह उठे और इब्ने ज़ियाद से कहा, खुदा की लानत हो तुम पर, तुम मिंबर रसूल पे बैठ के उसी रसूल के नवासे के खिलाफ बातें कर रहे हो। और कहा अगर तुम कुरान पढ़े होते तो ये बात हरगिज ना करते। जिस कुरान में परवरदिगार पिसर नूह और रसूलुल्लाह के चचा पे गज़बनाक नजर आता है, उसी कुरान में वही परवरदिगार हुसैन इब्ने अली से इश्क का इजहार करते नजर आता है। क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। परवरदिगार ने बंदों पे जिनकी मवद्दत वाजिब की है उनमें से एक हुसैन इब्ने अली की ज़ात गिरामी है। और खुद रसूलुल्लाह ने भी फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती, कि मैं अपने जाने के बाद तुम में दो कीमती चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। अब मैसम ने कहा, ए इब्ने ज़ियाद, जिसकी मोहब्बत परवरदिगार ने वाजिब की है और रसूल खुदा ने वाजिब की है, तुम उसके खिलाफ जुबान दराजी करते हो। इस लबो लहजे और जवाब ने इब्ने ज़ियाद को भरी महफिल में शर्मसार और रुसवा कर दिया। तो इब्ने ज़ियाद ने यह फैसला किया, अगर जनाब मैसम आज़ाद रहे तो अली के फ़ज़ाइल का बयान जारी रखेंगे, इनको कैद खाने में डाल दिया जाए। अहले बैत से जनाब मैसम के इश्क का अंदाज़ा तो लगाइए। इसी असना में आप मौला अमीरुल मोमिनीन के एक और सहाबी इब्ने उनैफ से मिलते हैं और उनकी आंखों पे बोसों की बारिश कर देते हैं। इब्ने उनैफ ने कहा कि तुम कौन हो और ये अमल क्यों अंजाम दे रहे हो? जनाब मैसम ने यह जवाब दिया कि मैंने सुना है तुम्हारी ये आंखें अली की गुलामी में लड़ते लड़ते किसी जंग में ज़ाया हुई थी और इन आंखों में दर्द की कमी करने के लिए अमीरुल मोमिनीन ने हाथ फेरा था। ए इब्ने उनैफ, मैं तुम्हारी आंखें नहीं वो जगह चूम रहा हूँ जहाँ अमीरुल मोमिनीन ने अपना दस्ते मुबारक रखा था। इब्ने उनैफ ने पलट के कहा, अमीरुल मोमिनीन से इश्क की ये शिद्दत कहीं तुम मैसम तम्मार तो नहीं हो? तो आपने जवाब दिया, हाँ मैं मैसम ही हूँ। इब्ने उनैफ ने पलट के कहा, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। ए मैसम, ला तुफशी अबदन असरार अल इश्क, तुम अली से इश्क के ये असरार लोगों के सामने बयान न किए करो। तुम्हारा ये इश्क देख के लोग तुम्हें झूठा और जादूगर कहते हैं। जनाब मैसम ने कहा, है इब्ने उनैफ, तुम क्या समझते हो मैं ये जानबूझ के करता हूँ? हादा खारिजुन अन इरादती, जब बात अली के इश्क की आती है मैं अपना इख्तियार खो देता हूँ, मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता। जनाब मैसम ने कहा, ए इब्ने उनैफ, मैं तो अली से इतना इश्क करता हूँ, मेरा ये अकीदा है, ला यकमुलुल ईमान अब्दिन हत्ता यज़ुन्न अन्नासु अन्नहु मजनून। इंसान उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अली के इश्क में उसे दीवाना न कहा जाए। इब्ने उनैफ ने सवाल किया, क्या ये हदीस नबी है? जनाब मैसम ने कहा, ला हादा हदीसुल इश्क, हादा हदीसुल इश्क, ये हदीस इश्क है, ये हदीस इश्क। इसी इश्क अली की शिद्दत की वजह से आपको सूली पे लटकाया जाता है। और जब इब्ने ज़ियाद ने आपको खजूर के दरख्त के साथ लटकाया तो कहा, ए मैसम, अब भी वक्त है, अली से इनकार कर दो। जनाब मैसम ने कहा, वो जो हवादिस को होने से पहले जानता है, मुझे अमीरुल मोमिनीन ने आज के दिन का सारा किस्सा बता दिया है। मुझे अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि इब्ने ज़ियाद, तुम्हें मेरी मोहब्बत में हाथ पैर बदन काटेगा, ऐसा उस वक्त तुम्हारा क्या अमल होगा? तो मैंने अमीरुल मोमिनीन से कहा था, ए अली, अगर मेरा बदन आपकी मोहब्बत में काटा जाए, इससे बड़ी खुशबख्ती और नेकबख्ती मेरे लिए दुनिया में नहीं है। तो इब्ने ज़ियाद ने आपके बदन को अली के इश्क में टुकड़े टुकड़े करवाया। यूं आशिक अली ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन इश्क अली से एक कदम भी पीछे न हटाया। ए अमीरुल मोमिनीन, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके दौर में तो न थे, लेकिन आज के इस पुरआशोब दौर में हमें जिस भी मुश्किल का सामना करना पड़ा, हम उस मुश्किल का सामना करेंगे, हम मौत को भी गले से लगाएंगे, लेकिन ऐ अली, आपसे वादा करते हैं, हम आपके इश्क से एक कदम भी पीछे नहीं